हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैर, जिससे कि आप सब की मुश्किलें खत्म करे, आप सब की परेशानी खत्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ हो रहा था ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट से डन होकर बच्चे लोग यहाँ खेल रहे थे। ओके, सो मुझे आप लोग को बताना था कि आज मैं इसमें लिप बाम बनाई हूँ। लाइक लिप बाम नहीं, लिप्स जो ड्राई हो जाते हैं उसके लिए। तो वो आप लोग से मैं शेयर करी हूँ उसमें क्या क्या डाली थी। और आज आफ्टरनून में बना ली थी लंच में बनाई थी मैंने नूडल्स। आज मैंने बहुत कम क्लिप बनाई थी, बस ये दिन की थी। फिर डायरेक्ट रात की मैं जब बना रही थी, मेरे लिप्स के लिए ड्राई हो गए थे और बहुत ठंडी में, सो मैंने हल्दी और कोकोनट ऑयल और हनी मिला के थोड़ा सा लिप बाम जैसा बनाई थी। सो बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब 1-2 दिन में मुझे बहुत उसका फ़ायदा लगा। बट आगे मैं आप लोग को और फ़ायदा होगा तो मैं आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि ड्राई हो जाते मैंने चेक की थी। मैं हनी और ऑयल तो हमेशा लगाती थी, लेकिन हल्दी का भी बोले बहुत बेनिफिट है, मैंने चेक करी थी गूगल में। तो सो मैंने वो मिला के बनवा ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा हुआ 2 दिन में। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैर से आप सब की मुश्किलें खत्म करें, आप सब की परेशानी खत्म करें। आमीन सुम्मा आमीन। सो हो गया अभी सब ब्रेकफास्ट, वो सब डन हो चुका है। अब मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि क्या पकाऊँ आज, कुकिंग क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोनलेस गोश्त मटन निकाली हूँ, सोच रही हूँ कबाब बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ। फिर सोचती सो अभी आ गई हूँ किचन में और डिसाइड हो गया। अभी सोच रही हूँ मैं बना रही हूँ दाल चावल और रात के लिए बनाऊँगी रेशा कबाब, शामी कबाब जैसी जो आती है गोश्त की, उसका नाम बदल दिए रेशा कबाब। सो अभी रात के लिए वो बनाऊंगी। पहले दाल चावल चढ़ा देती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ जल्दी से। ओके, सो इतना सोच के समझ में तो आ गया था कि क्या बनाऊँ, तो बना ली दाल और राइस। लाइक अक्खे मसूर की दाल बनाई। आप लोग को पता है मैंने अक्खे मसूर की दाल कब मतलब लास्ट बनाई थी। ये टाइम जो बनाई हूँ मैं 2 साल बाद बना रही हूँ, मतलब यूएस आके मैंने अभी तक अक्खे मसूर की दाल बनाई नहीं थी। सो मुझे अभी जब लास्ट टाइम गई थी मैं इंडियन मार्केट, तो मुझे मसूर की दाल मिली अक्खी वाली, न तो मिलती ही नहीं थी किधर भी। सो अभी मैंने बना ली अक्खे मसूर की दाल और अभी बना रही हूँ मैं रेशा कबाब गोश्त की। तो वो मैं आप लोग को बताती हूँ कैसा बनाती हूँ। तो सिंपल सबको ही आता है, बट ऐसे ही शेयर कर रही हूँ। ओके, सो ये आ गया मटन, इसको डाल रही हूँ इसमें, कुकर में डाल दी। बीफ का है और चने की दाल डाल देती हूँ अभी। और ये मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, सूखी लाल मिर्ची कुटी हुई, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और सूखी लाल मिर्ची। और बस ये गल जाएगा, फिर इसको पीस के इसमें डालेंगे प्याज। मैं प्याज अभी नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर पानी वो हो जाता है। फिर पीसने के बाद डालूंगी प्याज, कोतमीर और हरी मिर्ची थोड़ी डालती हूँ और अंडा साथ में डाल देती हूँ। बट अभी कोतमीर तो है नहीं। ओके, सो यहाँ कबाब चढ़ा दी थी। कबाब तो मुझे रात को ही बनाना था। यहाँ तो दाल चावल अक्खे मसूर की बना ली थी। सो अभी मैं कर रही थी बघार। मुझे रेशा कबाब बहुत पसंद है। लाइक ये गोश्त की जो बनती है बीफ की, उसका जो रेशे निकलते वो मेरे को बहुत पसंद है। मुझे खीमे की शामी कबाब इतनी नहीं पसंद है, गोश्त की बहुत अच्छी लगती है। और फैसल को भी, बच्चे लोग को भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी। फिर मैं इसका आगे का प्रोसीजर आप लोग को बताऊँगी। अभी तो मैंने कुकर चढ़ा दी थी, क्योंकि अभी दाल का बघार हो गया था, तो बच्चे लोग ने फिर दाल चावल ही खा लिए थे और कबाब तो रात को ही खाए थे। नवी वाली वो निकालेगी तो चेक कर लेंगे। बबली, व्हाट यू डूइंग? हाय हाय, नो फर्स्ट से हाय, नो मामा से हाय, से हाय। ओके, जरूर सलाम सलाम सलाम। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, डू फ्लाई किसिंग, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, फिर अभी मैं थोड़ा देख रही थी कि बाहर ठंडी कितनी है, तो मैं थोड़ा बाहर निकल के देख रही थी। बट ठंडी इतनी नहीं थी, लेकिन ठंडी थी फिर भी। सो मैं थोड़ा वेदर देखने के लिए बाहर निकली। मेरे को ठंडी देखना होता है तो मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि पेशियों में तो जाती नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडक लगती है। तो यहाँ जल्दी से निकल के चेक करती हूँ, फिर अंदर चले जाती हूँ ठंडी होती है तो। सो बस अभी यहाँ खाना वाना चल रहा था, बन रहा था। तो मैं आप लोग से कुछ बात कर रही थी, बस आवाज़ म्यूट हो गई, मतलब लाइक आवाज़ थोड़ा पीछे से आ गई थी, तो मैंने म्यूट कर दी। सो मैं थोड़ा लिप का जो बनाई थी वो लगा रही थी और माशाल्लाह मुझे 1-2 टाइम से फ़ायदा हुआ। इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल और हनी का तो बेनिफिट है ही स्किन के लिए। और लिप्स पे भी मैं ज़्यादातर हमेशा कोकोनट ऑयल और हनी लगाती थी, बट मुझे ये हल्दी का थोड़ा सा मालूम पड़ा, तो मैंने बोली चलो चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। करती हूँ, बच्चे लोग को खाना भी नहीं खाना है, लोगों को थोड़ा लेट खाना है। सो बस बैठे, अभी बाद में खाना खाएंगे हम लोग। और शामी कबाब तो बनाऊंगी जब आप लोग को मैं बताती हूँ। वो तो मैंने रात के लिए वैसे भी बनाई थी। सो अभी इसका गोश्त गला नहीं, अभी तक गली रहे, मतलब लाइक बीफ है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उस दिन जो बेडशीट लाई थी मैंने आप लोग को बताई थी वहाँ से टारगेट से, तो वो बेडशीट हो गई मेरे बेड पे, आई नहीं रही है, छोटी हो गई। मैंने देखी नहीं थी, उसमें साइज लिखेला नहीं देता। यहाँ इतना टेंशन है, बेडशीट पे साइज नहीं लिखा हुआ होता है।
सो अभी उसका बेड स्कर्ट था वो तो नहीं आ रहा है, जो शीट थी बेडशीट जो छोटी सी थोड़ी छोटी है लेकिन बेड पे थोड़ी बहुत आ गई। सो अभी मैं आप लोग को उसका वीडियो भाई बताऊंगी बाद में। सो अभी यहाँ एमन को रेडी कर रहे थे हम लोग, एमन भी रेडी हो गई थी माशाल्लाह। सो हुरैन ने इसकी वीडियो उतार ली थी ऐसा करके। फिर उसके बाद हुरैन ने पूरा अंदर का माशाल्लाह क्लीन कर ली। और अच्छा ये बेडशीट के बारे में आप लोग को मैं बता रही थी, तो हुरैन ने वीडियो बना भी ली थी, मैं बाहर वीडियो बना रही थी, हुरैन यहाँ बना रही थी। तो माशाल्लाह उसने एडजस्ट करके बेडशीट को बिछा भी दी थी और आधे उसमें लाइक ब्लैंकेट बिछा दी थी, तो मालूम ही नहीं पड़ा। और जो छोटा बेड स्कर्ट था वो मैंने नीचे वाले मैट्रेस पे बिछा दी थी, तो माशाल्लाह हो गया। सो हुरैन मेरा बहुत हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है तो मुझे बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह। मेरे आधो आध काम लाइक वही करती है। और बच्चे लोग हमेशा अल्लाह ऐसे ही रखे हुए, अल्लाह हमेशा बच्चे लोग को खुश रखे हुए। और मेरे को बहुत सपोर्ट है मेरे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर बच्चों का सपोर्ट माँ बाप को होए, आमीन सुम्मा आमीन। ओके सो ये हो गया मेरा कबाब का मसाला डन। अब इसको बाद में जब पीसूंगी, अब इसको ठंडा करने रख। सो जब तक हो रहा था कबाब का कीमा ठंडा, सो मैंने ऊद जला ली थी और मगरिब की नमाज़ भी मुझे पढ़ना था, तो मैंने नमाज पढ़ ली थी, थोड़ी लाइटिंग कर ली थी। सो बस आप लोग को यही बता रही थी। फिर उसके बाद कबाब का काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लाइट बंद रह गई थी तो मैं लाइट चालू कर रही थी, नुमान लोग ने लाइट बंद रख दिए थे ये वाली, तो मैं लाइट चालू कर रही थी। अभी खीमा भी हो गया था ठंडा, तो मैं इसको ग्राइंडर में निकाल के पीस रही थी। फिर खीमा पीसे गया फटाफट, खीमा पीस के उसके अंदर मैंने डाल दी थी प्याज थोड़ी काट के डाल दी थी, और थोड़ी सी वो ड्राई जो कोतमीर लाई हूँ मैंने वो डाल दी थी, और अंडा डाल दी थी। इसमें साथ में सब डाल के मिक्स कर ली थी, क्योंकि फ्रेश कोतमीर तो मेरे पास थी नहीं और उस दिन लाना भी मेरा नहीं हुआ था। सो बस ऐसे ही मैंने बना ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी थी। अच्छा दे थे ऑरेंज, गिफ्ट ऑरेंज टू एमन, से थैंक यू, वेरी गुड। ओके अभी हो गई थी रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे और फैसल भी आ गए थे, और एमन फैसल के पास चली गई थी, तो किसी के पास जाना नहीं था, उसको हम लोग सब बुला रहे थे तो चिल्ला रही थी, इसके लिए मैं थोड़ा म्यूट कर दी कि बहुत चिल्ला रही थी। नोमान भी उसको बुला रहा था कि आ जा, तो बोले नो नो कर रही थी, नो नो, उसको किधर भी नहीं जाना था, फैसल के पास ही बैठना था, तो उधर ही बैठी, फिर फैसल के साथ ही बैठी थी। फिर अभी हम लोग देख रहे थे बिग बॉस। फिर बिग बॉस देखने के बाद टीवी में नहीं आ रहा था तो लैपटॉप में देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग का डिनर टाइम हो गया था। फिर डिनर टाइम में लाइक कबाब मैंने तल ली थी। सो ये है मेरी फाइनल लुक कबाब का। कबाब हो गई थी, फिर हम लोग ने डिनर विनर कर लिए थे, डिनर भी हो गया था डन, और किचन क्लीनिंग भी हो गया था, सब काम हो गया था। सो मैं एमन को लेके अंदर चली गई थी सुलाने। प्लीज कोम योर हेयर, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू डोंट टू स्लीप नाउ, इट्स अ स्लीपिंग टाइम, इट्स अ 12 o'clock नाउ, सी इट्स अ 12 o'clock। अच्छा कोम योर हेयर। सो अभी मैं एमन को सुलाने के लिए अंदर आई हूँ, बट एमन नहीं सो रही है, 12 बज चुके हैं, बच्चे लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। सो अभी हो गई थी मॉर्निंग और एमन उठ गई थी, और एमन ने मुझे उठा दी थी, और बच्चे लोग तो उन लोग के ऑनलाइन स्कूल पढ़ रहे थे, और यहाँ मेरे से बातें करते बैठी थी। मैं उसको बोली कॉल अब्बा, तो अब्बा को कॉल करके बता रही थी, चिल्ला रही थी गुड मॉर्निंग। ओके सो ये था बाहर का वेदर। आज बाहर बारिश हुई थी, सो मैं बोली आप लोग को थोड़ा बाहर का वेदर बता दूँ। बारिश हुई थी, ठंडी थी, बट इतनी नहीं थी, नॉर्मल ठंडी थी। और मैंने लंच भी बना ली थी। लंच में था राइस बनाई थी आज, राइस के साथ था चिकन के कीमे के साथ पालक डाल के बना ली थी, सिंपल सा फटाफट बना ली थी और जल्दी बन गया था। और इसके बाद मैंने आप लोग को बताना था मुझे, हाँ मैंने हेयर मास्क काई का बनाई थी, हेयर मास्क की बताऊँगी, हेयर मास्क आज करी थी। सो मैं बोली आप लोग को तो यहाँ बना रही हूँ हेयर मास्क। हेयर मास्क मतलब लाइक मैंने कितना टाइम हो गया कि करी नहीं, 2-3 महीना, 3-4 महीना हो गया। सो मैं बोली आज कर लूँ। तो ये योगर्ट का और हनी और थोड़ा सी एलोवेरा जेल डाल के बना रही हूँ, फिर हेयर पे लगाऊंगी, फिर आप लोग को उसके बाद बताऊँगी क्या है मेरा मतलब लाइक रिजल्ट क्या आया। वैसे तो अच्छा ही आएगा क्योंकि योगर्ट मैं हमेशा लगाती हूँ, योगर्ट। और लास्ट टाइम लेकिन बट मैंने की थी जो वो करी थी कोको पाउडर का मास्क का, ये वाला नहीं लगाई, बहुत टाइम हो गया, योगर्ट और हनी का नहीं लगाई थी। तो मैं वाली एलोवेरा जेल भी लाई थी उस दिन आप लोग के सामने, तो मैं वाली थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। सो 2 चम्मच दही ले ली हूँ मैंने, अभी एक चम्मच हनी जाएगा और 1 चम्मच एलोवेरा जेल, ये सब मिक्स करके हेयर पे मास्क लगाती हूँ। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर ली, मेरे हेयर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो इतने जल्दी तो एक टाइम में नहीं होगा, तो थोड़े सॉफ्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको 2-3 टाइम करूँगी, मास्क तो हो ही गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। ओके सो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से बाद में नमाज पढ़ के। ओके सो हो गया अभी सब काम डन, सब हेयर केयर भी हो गया और नमाज भी हो गई। अभी थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम है, अभी रिलैक्स कर रही हूँ, तो मैं बोली आप लोग से थोड़ी बात कर लूँ। ओके सो मैं आप लोग को मेरे हेयर का बता रही थी, मैं मेरे हेयर की केयर ज़रा भी नहीं करती हूँ, मैं आप लोग को जो फैक्ट है सही सही बताती हूँ। मैं सिर्फ स्किन केयर करती हूँ, मुझे स्किन केयर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बस
हेयर केयर तो मैं करती ही नहीं, बहुत कम करती हूँ। हेयर केयर करना मुझे इतना भारी पड़ता है। सो वो वजह से मेरे बाल इतने ड्राई हो गए। और मैं जितनी भी ऑयलिंग करती हूँ, जब तक ऑयल रहता है मेरे बाल में, जब तक बाल अच्छे रहते हैं, फिर ऑयल निकल जाता है तो फिर बाल वो हो जाते हैं ड्राई एकदम। असल में मैं आप लोग को एक टिप दे दूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे साथ मैंने ये गलती की हूँ, तो आप लोग कोई नहीं करना कभी ये गलती। मैंने लाइक 4 साल पहले शायद, हाँ 4 साल के 5 साल पहले मैंने हाईलाइट बहुत कराती थी पहले। लाइक मैंने लास्ट हाईलाइट कराई थी, उसको हो गए 3 साल, और नहीं सॉरी 3 साल नहीं 2 साल हुए लास्ट हाईलाइट को। लेकिन उसके पहले मैं हाईलाइट जब कराती थी तो उसके साथ मैं एक टाइम करा ली थी स्ट्रेटनिंग। सो कभी भी आप लोग हाईलाइट कराओ तो स्ट्रेटनिंग साथ में बिल्कुल भी मत कराना, क्योंकि हाईलाइट और स्ट्रेटनिंग साथ में कराओ तो बाल डैमेज हो जाते, फिर वो बाल जिंदगी में कभी सही नहीं होते। बहुत नसीबदार है जो लोग जिन लोग के सही हो जाते, क्योंकि मुझे पार्लर वाली ने साफ बोली थी कि तुम मत कराओ मतलब लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग और हाईलाइट साथ में मत कराओ। सो मैंने नहीं मानी, मुझे जिद थी, मैं बोली नहीं मुझे दोनों साथ में ही करना है। घर में किसी की शादी थी तो मैंने बहुत शौक में दोनों चीज़ साथ में ही करा ली। लाइक एक दिन का गैप रख के मैंने करा ली। उसके बाद से मेरे बाल इतने ड्राई हो गए और इतने रफ हो गए कि मैं कितनी भी केयर कर लूँ, लाइक मैं कितनी भी ऑयलिंग कर लूँ, सो मेरे बाल ऑयलिंग तक सही रहते, फिर ख़राब हो जाते, लाइक ड्राई हो जाते बहुत। मतलब मेरे हेयर को लाइक मुझे इतनी केयर करना पड़ेगा कि शायद मैं 2-3 महीना कंटिन्यूसली बहुत अच्छे से केयर करूँ तो मेरे बाल अच्छे हो गए, ऐसा है। सो आप लोग ये बात याद रखना, ये आप लोग के लिए खास सबके लिए टिप है। वैसे तो सबको पता ही होगा, बट फिर भी जिन लोग को नहीं पता है, कभी भी हेयर स्ट्रेटनिंग और हाईलाइट साथ में नहीं करना। और ज़्यादातर तो याद रखना कि हेयर स्ट्रेटनिंग जब करते तो वो उससे तो बहुत ज़्यादा बचना। लाइक घर में कुछ भी करके एडजस्ट करके कर लो, बट पार्लर में नहीं कराना, क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत टूटते हेयर। सो ये मेरी आप लोग को टिप है, आप लोग ध्यान रखना। ओके सो यहाँ खेल रहे थे हुरैन और एमन, दोनों जन खेल रहे थे भागम भागी। ये लोग का रोज़ का काम है, रोज़ का ये टाइम इस लोग का खेलने का ही होता है। ओके सो गाइज अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।